हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स, और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपकी खामोशी का आपके पर्सन पे क्या असर हो रहा है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आपकी खामोशी का आपके पर्सन के ऊपर क्या असर हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन पे इनकी खामोशी का क्या असर हो रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। वो इनको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। फाइट, न्यूबीज, एग्जॉक्शन, करेज, फ्रेंडलीनेस एंड दी कॉम्प्रोमाइज। ओके, एडवेंचर बॉटम से आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें व्यूवर्स, आपकी खामोशी से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ठीक है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एंगर बहुत है और गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज गाइज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। फेडअप हो चुके हैं आपकी खामोशी से। सबसे पहले फाइटिंग का कार्ड आता है, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं फाइटिंग यहाँ पे क्यों आया है। डेविल क्या बात है, डेविल एंड सन। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे बॉटम से कार्ड आता है एस ऑफ कप्स का, ठीक है। राशि में मकर राशि, सिंह राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी आती है। तो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो व्यक्ति हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो भाई बहुत ज़्यादा फेडअप है आपसे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आंखों में देख रहे हो कितना गुस्सा है, कितना फ्रस्ट्रेशन है। क्यों बात नहीं कर रही है, क्यों बात नहीं कर रहा है। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, उसको मेरी परवाह भी नहीं है, ठीक है। मैं उसके लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, मुझे उससे मिलने की बेताबी है, उससे बात करने की बेचैनी है, पर वो इंसान है कि मेरे प्यार को नहीं समझ रहा। तो वो समवेयर इस कनेक्शन में ना आपके ऊपर अपना कंट्रोल समझते हैं, ठीक है। आपके ऊपर अपना हक समझते हैं कि भाई ये इंसान सिर्फ मेरा है तो मेरा ही रहेगा, कहीं मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मूव ऑन नहीं करेगा, हमेशा मुझसे बात करेगा, मेरे प्यार में रहेगा, ठीक है। डेविल समवेयर शो पोजेशन कि भाई हाँ भी ये इंसान पे कब्जा मेरा है। जैसे कहते हैं ना, तेरे इश्क पे, तेरी रूह पे सिर्फ हक है एक मेरा। तो बस वही इंसान है वीवर्स आपकी लाइफ में जिसको आपके ऊपर पूरा हक है, ठीक है। वो आपके ऊपर अपना पूरा हक समझते हैं, चाहे आप दोनों का रिश्ता कैसा भी हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे लवर्स हो, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। जैसे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, जैसे भी हो, बट दे शो देयर कि भाई उन पे यानी आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है और वो अधिकार उनके ही पास रहेगा। वो आप अधिकार किसी और को नहीं दोगे, ठीक है। आप हमेशा उनके साथ में अलाइन रहोगे। जैसा कह सकते हैं ना इंटीमेसी, यहाँ पे इंटीमेसी मुझे ज़्यादा फील हो रही है आप लोगों के बीच में। जस्ट लाइक कह सकते हैं कि सेक्सुअल डिज़ायर भी समवेयर आप लोगों के बीच में है, ठीक है। एक दूसरे को लेके इंटीमेट कनेक्शन हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, इनको व्यूवर्स एक तरह की डिज़ायर है आपसे इनका। जैसे इनको वो एक जैसे कुछ लोगों को आदत हो जाती है ना नशे की, वैसा आप इनके लिए नशा हो। तो ये इनको अगर वो नशा ना मिले, आप ना मिलो, आपसे बात ना हो, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी वो एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है राइट नाउ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और इनको अपना इस समय गुस्सा और ईगो दोनों कंट्रोल में नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है। आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस समय एटीट्यूड दिखा रहे हो और इनको ऐसा फील करा रहे हो जैसे ये वर्थलेस है। तो ये कह रहे हैं कि मैं वर्थलेस कहाँ से हो गया, ये मैं वर्थलेस कहाँ से हो गई, ठीक है। मुझे तो तुम्हारी आदत लग चुकी है
और तुम एकदम से अपनी आदत ख़त्म कर रहे हो, तो यहाँ पे व्यूअर्स इस पर्सन को ना हैबिट हो चुकी है। जैसे आप इस पर्सन को हमेशा चेज़ करोगे, इस पर्सन के पीछे पीछे आओगे, इस पर्सन को 10 बार कॉल करोगे, क्योंकि आपने इस पर्सन को 10 बार कॉल करने के दिन में आदत बना ली है। तो ये जो पर्सन है इनको हैबिट हो गई है कि भाई आपसे बात करनी है तो करनी है, और आप बात नहीं करोगे तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो तो बॉटम से भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लव कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि आप लोगों के बीच में लव है, प्यार है। वो प्यार किसके लिए, किस लेवल का है, किस दर्जे का है, किस तरह का है, ये सब के लिए अलग अलग मैटर कर सकता है, लेकिन प्यार तो है। ठीक है, न्यू विज़न को डिवाइन एंजल क्लेरिफाई करें। न्यू विज़न यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं न्यू विज़न यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। ठीक है, 5 प्रिस्टेस। आपकी खामोशी का व्यूअर्स यहाँ पे ये असर हो रहा है कि ये जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को दूसरे एस्पेक्ट से भी देखने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने इनको एक झटका तो दे दिया है कि अगर तुम मुझसे इस तरह से कनेक्शन चलाओगे, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन के होने की सिर्फ यही वजह है, सो देख लो दूसरा एस्पेक्ट भी। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है एक तरह से, जैसे कहते हैं ना ब्रेकर आ जाता है, एक स्पीड ब्रेकर, जहाँ पे लाइफ बहुत इजीली चल रही होती है, स्मूथली चल रही होती है, बट एक स्पीड ब्रेकर ऐसा नज़र आता है जो इस पर्सन के इस तरह के विज़न को, इस तरह के थॉट्स को रोकता है। ठीक है, कि लाइफ हमेशा ऐसी ही नहीं चलेगी, अब हमें लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के हिसाब से इस कनेक्शन को देख रहे हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे ये जो कनेक्शन है, ठीक है, जो भी इस कनेक्शन में पास्ट में हुआ है, जो भी जिस वजह से आपने इनसे बात करना रोका है, ये उनको कैसे डील कर सकें। ठीक है, कैसे हैंडल कर सकें, क्योंकि समवेयर दे डोंट वांट टू स्लिप यू। मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, ये आपको अपनी लाइफ से निकलता हुआ या फिसलता हुआ अपने हाथों से नहीं देख सकते। इनको तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी कश्मकश में आपके पर्सन है कि आप इनसे कब बात करोगे, और जैसे ही आप इनसे बात करोगे, ठीक है, ये आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको कैसे कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, मान लो गोल गोल बातें करना, ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील कराना कि नहीं वो आपके लिए आज भी मतलब फील करते हैं लव। ठीक है, वो आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आज भी आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हर्मिट यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल के साथ में आया है, वो यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ही सोच रहे हैं। ठीक है, एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या नई दिशा दे सकते हैं। मे बी जो आप इनके सामने शर्तें रख रहे हो, जो आप इनके सामने कंडीशंस रख रहे हो, क्या वो उन कंडीशन को कैसे पूरा कर सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जॉक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जॉक्शन यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। एग्जॉक्शन यहाँ पर आया है चैरियट के साथ में एंड दी किंग ऑफ सोर्ड के साथ में। ठीक है, बॉटम से आता है डेथ। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो दिखा रही है जैसे ये जो व्यक्ति है, ये इंसान जो है वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं। ठीक है, क्या दौड़ा रहे हैं घोड़े यहाँ पे, कि भाई ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है आप लोगों के कनेक्शन के अंदर, एक दूसरे से बात ना करना, जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं तोड़ तो रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, फील करा रहा है कि भाई लाइफ में अब सब चीज़ें बिखरती जा रही हैं और इनको ये सब चीज़ें जो बिखर रही हैं इनको कैसे संभालना है, इन चीज़ों को लेके आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे ये जो कनेक्शन है, जो ये एंड सा हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इस कनेक्शन को एंड कर रहे हो, बिल्कुल आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति हैं व्यूअर्स, ये यही सोच रहे हैं कि भाई ऐसा क्या करूं जिससे इस कनेक्शन में जो एंडिंग है वो बिगिनिंग में बदल जाए, फिर से चीज़ें नई शुरू हो जाए, फिर से आप दोनों कनेक्शन जो है हील हो जाए। ठीक है, इनको एक अदर मौका मिल जाए, चांस मिल जाए आपके साथ में चीज़ें कनेक्शन को बेहतर करने का। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन लेने के ऊपर है, मे बी आपने इनसे कोई डिसीजन मांगा है, कोई क्लैरिटी मांगी है इस कनेक्शन के अंदर, आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, उससे जो आपने इनसे मांगा है वो समवेयर इनको देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो क्लैरिटी देना या फिर वो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, बट इनको करना तो पड़ेगा। ठीक है, वही ये सिचुएशन भाई आ चुकी है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इनको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना तो पड़ेगा।
ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो इस बिखरते हुए रिश्ते को कैसे संभालें, कैसे बचा लें, ठीक है। तो देखते हैं करेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। जो जैसे मैंने बोला बॉटम से आता है पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, आप किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए इनको देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अभी व्यूवर्स आपके पर्सन को यहाँ पे फील क्या हो रहा है, जैसे कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। उनका पूरा का पूरा फोकस इस कनेक्शन पे आ चुका है। वो इस कनेक्शन को लेके मुझे सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन के मोड में नज़र आ रहे हैं। अब एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, वो करेज दिखाया जाएगा, वो एक्शन दिखाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आप इनसे रिक्वायर कर रहे हो। आप इनसे कह रहे हो कि यार ये एक्शन लेते क्यों नहीं हो, तुम बात करते क्यों नहीं हो, ठीक है, या फिर तुम अपनी तरफ से पहल करते क्यों नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप इनसे मांग रहे हो, जो भी आप इनसे करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन उन चीज़ों के बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई यहाँ भी मैं इस सेक्शन को कैसे लूँ, ठीक है। क्योंकि उनको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि अगर ये हमने राइट नाउ नहीं किया तो समवेयर आप मे बी मूव ऑन कर जाओगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, अपना जो विज़न है, अपना जो फोकस है वो इस पर्सन से हटा लोगे, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को डिवाइन जी क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस यहाँ पे क्या बता रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड, वो आपके बिना रह नहीं सकते व्यूवर्स, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे बॉटम से। अब ये क्या दिखा रहा है कि उनको आपकी हैबिट है, उनको आपके होने का एहसास है, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूवर्स इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन इनका टूटता जा रहा है, आप इनसे दूर होते जा रहे हो। आपका दूर हो जाना ये पर्सन व्यूवर्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये इसी मतलब उलझन में है, उधेड़-बुन में है कि वो आपके बिना रहेंगे कैसे, वो आपके बिना जिएंगे कैसे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनसे मूव ऑन करोगे या फिर समवेयर आप इनसे इतना स्ट्रिक्टली बात करना बंद करोगे। तो सोच कितना रहे हैं आप, ये भी तो देखो। जैसे कहते हैं ना, सोच सोच के अपनी लाइफ में टेंशनें बढ़ाए जा रहे हैं आपके पर्सन। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बस उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, ठीक है। कैसे वो आपको ऑफ़र दें, कैसे वो आपके साथ में वो रिश्ता क्रिएट करें जैसा आप इनसे चाहते हो, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ का मे भी हो सकता है, या फिर किसी को छोड़ने का हो सकता है, या फिर इनके लिए स्टैंड लेने का हो सकता है, या फिर इनके साथ में अगर इनको रिश्ता, आपके साथ में अगर इनको रिश्ता चाहिए तो इनको वो रिश्ता कैसे ये सही करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो कॉम्प्रोमाइज़ तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप सिर्फ ऐसा नहीं चाहते जहाँ पर आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़े। यू नीड सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल, है ना। तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, आपको एक नाम चाहिए, आपको इस रिश्ते में इस पर्सन पे अधिकार चाहिए, है ना। तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है जैसे आप इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं चलाना चाहते, आप इस पर्सन के साथ में परमानेंट यूनियन चाहते हो। तो वही व्यूवर्स मुझे इस पर्सन की तरफ से फील हो रहा है, ये आपको परमानेंट अश्योरेंस या जो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस कैसे देंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे दिखा रहा है नाइट ऑफ सोर्ड को एंड दी एम्प्रेस को। तो मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको, आपके साथ में वैसे अगर देखा जाए इनका अभी तक आपको लेके एक ही तरह का मोटिव रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में जो भी डिज़ायर रहेगी वो फ्लर्टी रहेगी। ये जो एनर्जी है ना वो दिखाई दे रही है आपके साथ में रिश्ता में भी है तो सही, ठीक है। मे बी वो हस्बैंड वाइफ की तरह हो सकता है, या फिर एक दूसरे के साथ में लवर्स की तरह हो सकता है, जैसे भी हो। बट समवेयर इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी मोड आएगा जहाँ पर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, ठीक है। या फिर इस कनेक्शन में इनका 100% चाहोगे, एक फैमिली चाहोगे। मे बी समवेयर दे वांट टू फ्लर्ट, इनको सिर्फ फ्लर्ट करना था आपसे, रिश्ता चलाना था, इंटीमेसी बनानी थी। क्योंकि जो नाइट ऑफ वैंड्स है ना यहाँ पे, वो समवेयर यही शो कर रहा है कि भाई इस पर्सन को एंजॉय करना था, ठीक है। जब तक इन्जॉयमेंट चल रही थी तब तक चल रही थी, बट ये भी आपको लेके सीरियस हो गए, आप भी इनको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। आप लोगों के बीच में मतलब कब इतनी ज़्यादा इंटीमेसी बढ़ गई पता ही नहीं चला। तो व्यूअर्स आप इस पर्सन के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर इनको आपकी आदत भी है, आपके बिना रह भी नहीं सकते, बट जो आप इनसे मांग रहे हो वो आपको ये अभी देने के मतलब उसमें सिचुएशन में आके इन्होंने कभी सोचा नहीं था इनको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये रफ एंड टफ सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर नज़र आ रही है। इसलिए मैं देख रही थी दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे मैं इस पर्सन को डील करूँ। मे भी समवेयर हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में, हमें भी हर एक के केस में नहीं, बट ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर सिर्फ आपके साथ में फ्लर्ट करना चाहते थे, आपके साथ में सिर्फ इंटीमेसी चाहते थे, ठीक है।
मतलब कि जैसे कहते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बनना चाहते थे। उनका आपको लेके कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो आपसे शादी करेंगे या फिर आपके साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कब चीज़ें बदल गई पता ही नहीं चला। तो ये पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स मुझे इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नज़र आ रहे हैं, और बात तो करना है इनको आपसे, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये और ज़्यादा यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर झुलस रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप अगर सारे कार्ड देखोगे तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक कनेक्शन भी नज़र आता है। कुछ लोगों के बीच में कार्मिक मतलब आप लोगों के बीच में आप लोग चाहे एक दूसरे से कितना दूर होने की कोशिश करो पर दूर भी नहीं हो पाते, एक दूसरे के होने की कोशिश करो पर एक दूसरे के हो भी नहीं पाते, ठीक है। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, चीज़ें बिगड़ती भी रहती हैं, बनती भी रहती हैं, ठीक है। जैसे कभी उस पर्सन ने कुछ बोला तो आपने मतलब आपको बहुत बुरा लगा, फिर आपने बात करना बंद कर दिया, लेकिन आप फिर के मन में फिर वही फीलिंग आई कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, मुझे तड़प है इससे बात करने की, तो आपने बात कर ली। फिर ये पर्सन थोड़ा सा उसमें आ गए, ईगो में आ गई, या फिर जैसे भी कहो कि मतलब एटीट्यूड में आ गए कि ठीक है ये पर्सन अपने आप आया है तो चीज़ अब पहले से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन फिर कुछ हुआ, फिर इन्होंने दिखाया, फिर आपने दिखाया, मतलब इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं कि कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, बट रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। तो ये कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जब तक ये ओवर नहीं होगा तब तक आपका रिश्ता ऐसे ही चलेगा। जो लोग कार्मिक कनेक्शन में उनके लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में ये है एनर्जी, ठीक है। तो व्यूवर्स ये है रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। और मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सुबह बाय, टेक केयर।